हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, या आप इसको ये भी कह सकते हो नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वो एग्जांपल जो डेली लाइफ में होते हैं, अपने आप होते हैं नेचुरली। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इसमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट रेस्पिरेशन इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे कह सकते हो? या फिर साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जिसमें से हीट इवॉल्व होती हो। तो कैसे कह सकते हो आपकी रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर जो रेस्पिरेशन है, जो मेन मुद्दा है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का, कि रेस्पिरेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब सबसे पहले कि रेस्पिरेशन रिएक्शन में होता क्या है? सिंपल सी चीज है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, और फिर वो जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन क्या करती है? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, और उस रिएक्शन की वजह से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी को गर्म भी रखती है, और साथ में जो बहुत सारी हमारी बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीजन होगी वो खुद क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस हो गई? वो एक रिडॉक्स प्रोसेस हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन गैस combine with glucose and form CO2 gas, water, and produce large amount of heat. ठीक है, this heat energy keeps our body warm and utilize in many functions, या in many activities। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर? जो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीजन गैस है वो खुद रिड्यूस हो जाएगी, और क्या बनाएगा? ये रिएक्शन होगी तब CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? हम इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, सो इस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली होती है, इसलिए दिस इज नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? सेकंड आता है हमारे पास कोरोजन। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो आता है कोरोजन का। अब जो कोरोजन है वो भी अपने आप होता है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो अपने आप होगा, मतलब नेचुरल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वो भी एक नेचुरल एग्जाम्पल है कोरोजन। तो अब कोरोजन हम सब जानते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लोहे को जंग लगना। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो देखो ध्यान से,
तो सबसे पहले डेफिनेशन की व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन. It may be defined as the slow eating up of metal due to attack of atmospheric gases on the surface. तो क्या कहता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है. स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल रीजन ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो अटैक करती हैं. किसके ऊपर अटैक करती हैं? ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. मेटल के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करेंगी और जिसकी वजह से वो जो मेटल है टॉप लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑक्साइड, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. ठीक है, तो अब जो कोरोजन है इसके एग्जांपल्स. तो फर्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना. जो आयरन सरफेस है, आयरन सरफेस कोटेड विद ब्राउन कलर्ड substance called rust, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. ठीक है, जो आयरन होता है देखा होगा आपने, जब वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में ना आए तो शायद आयरन को कभी आयरन का रस्टिंग भी ना हो, जंग भी ना लगे कभी भी. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे आयरन है, कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन गैसेस, साथ में वाटर वेपर्स. ठीक है, 2xH2O. तो डेफिनेट नहीं होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स. ये कहां से मिले हमें? ये मॉइस्चराइज्ड एयर से, एटमॉस्फेरिक से. और क्या बना लेगा ये? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. और ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. इसको आप रस्ट भी बोल सकते हो, जो कि ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन ऑफ आयरन. अब हमने आयरन का तो देखा है, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं. तो किसी मेटल का कोरोजन देखा आपने? जैसे कि कॉपर. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या घर पे जो पुराने बर्तन हैं कॉपर के, उनको देखना, तो जो कॉपर होती है उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो उस लेयर की वजह से मतलब उस कंपाउंड की वजह से कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, सुना होगा आपने. तो वो भी कॉपर का बना हुआ है, बट उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ गई है. और वो किसकी वजह से आई? इस कोरोजन की वजह से. ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल, कॉपर सरफेस कोटेड विद green colored layer, of basic copper carbonate. ठीक है, तो इसमें होता क्या है? जो कॉपर होगा वो रिएक्शन करेगा CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर से. ठीक है, कहाँ से मिलेगी? फिर से मॉइस्चराइज्ड एयर, हवा के अंदर ये सारी चीजें थी. ये रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ये बन जाएगा. क्या बोलते हैं इसको? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और कलर कैसा होता है इसका?
ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेयर फॉर्म्ड ऑन कॉपर। कॉपर सरफेस के ऊपर जो लेयर बनेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा या उसका नाम क्या होगा। तो बेसिक वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये बेसिक होता है नेचर में, है ना, हाइड्रोक्साइड से बेस होता है इसलिए बेसिक, और कार्बोनेट है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है। ऐसे ही सिल्वर, जो चांदी होती है वो क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ड्यू टू कोरोजन सिल्वर बिकम्स ब्लैक, या सिल्वर कोटेड विद ब्लैक लेयर, ब्लैक कलर्ड लेयर। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर भी, जो सिल्वर मेटल है एयर में रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है, और इसमें कन्वर्ट हो जाती है Ag2s, एक ब्लैक कलर्ड लेयर बना लेगा। क्लियर है। तो जो सिल्वर होगी वो टाइम के साथ धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाती है। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करके लिखोगे। समटाइम्स corrosion is beneficiary, is beneficial। ठीक है, because for example Al2O3, because it is inert and which protect it further corrosion। जब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मॉइस्चराइज एयर या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर होती है ये इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करेगी, और जिससे जो एल्यूमिनियम है वो फर्दर रिएक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, फर्दर वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये लेयर क्या करेगी, ये लेयर एल्यूमिनियम को सेफ बना देगी, है ना। आयरन में ऐसा नहीं होता है, आयरन में देखा होगा कि आयरन का कोरोजन होगा तो जो टॉप लेयर होगी वो लेयर हट जाती है, और जो फ्रेश आयरन है वो फिर कांटेक्ट में आता है, फिर वो लेयर बनेगी वो फिर हट जाएगी। जबकि एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता है, एल्यूमिनियम की जो लेयर बनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो एल्यूमिनियम से चिपक जाती है, वो हटती नहीं है, और वो खुद क्या हो गई, इनर्ट हो गई, वो फर्दर रिएक्शन भी नहीं करेगी और हटेगी भी नहीं। तो इसका मतलब जो बल्क में जो एल्यूमिनियम है, जो अंदर एल्यूमिनियम है वो हमेशा के लिए क्या हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके थर्ड एग्जाम्पल की, और वो जो थर्ड एग्जाम्पल है वो रेंसिडिटी है। ठीक है, फिर ये जो टॉपिक होगा ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, अपना जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।